ये जो एक बार फिर से जो आपदा एक त्रासदी हुई है, काली जैसी मिट्टी आती है जब भी कोई बादल फटता है तो जो कि क्योंकि कल मैं ग्राउंड जीरो पे था, पहले थोड़ा सा पानी आया। लेडी ने सारे गांव वालों को कहा कि पुराने बुजुर्गों को पता होता था मुहाना दिखी केस है। हाँ पता रहने दे। और लगभग 19 परिवारों के घर जो हैं वो सीधे सारे के घर जड़े से नीचे तन में कपड़े डाले हुए हैं वो ही उनके पास हैं, बाकी सब कुछ उनका जो है वो चला गया है। मौका है वारदात जहाँ पे जो लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ वो से लगभग मुख्यमंत्री का मैं धन्यवादी हूँ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उनको मैं लगातार अपडेट दे रहा था। अल्टरनेट लैंड हमने ढूंढी है, लेकिन बड़ा बार यहाँ जो है वो मैं कहता हूँ डेंजर जोन है। 21 में आपदा आई थी, 2.5 दिन बाद रोड खुला था। हमने 4 घंटे के अंदर 3.5-4 घंटे के अंदर जो है राहत में प्रथम चरण में क्या राहत है? प्रथम स्पेशल नोटिफिकेशन की जाए इस इलाके के लिए जिनके घर गए हैं। आपदा के 4 दिन तो सब, लेकिन जैसे ही स्कूल लगेंगे स्कूल से भी आपको अस्थायी रूप से हटाना पड़ेगा। 1 साल तक हम उनको किराया देंगे, अगर वो किराए पे भी रहना। जब तक कुछ कहती मेरा 5 तोला सोना था, 8 तोले सोना था, अभी शादियां हुई थी। कुछ लोग बोलते हमने आगे कार्यक्रम करने थे। वहाँ तो बोले शिकागो थे चलिए। मैं तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। नमस्कार, प्रदेश में आपदा की मार जो है वो एक बार फिर से नजर आई है। आज हम बो वैली में जहाँ के 2 गांवों में आपदा आई थी और हम बो के रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में रास्ता ब्लॉक है, आर्मी के जो गाड़ी है उसको निकाला जा रहा है। इसी बीच यहाँ पे जो है वो शाहपुर के विधायक विधानसभा के उप चेतक केवल सिंह पठानिया भी जो है हमें यहाँ पे मिल गए। इनकी गाड़ी भी जो है वो रास्ते में रुकी हुई है, इंतजार कर रही है रास्ता खुलने का। सबसे पहले केवल जी बताइए, वो में ये जो एक बार फिर से जो आपदा एक त्रासदी हुई है, क्या अपडेट है इसका, किस तरह से ये मामला पूरा हुआ? 3 दिन पहले मेरा खासकर गांव गड़गों और स्पैडा, यहाँ हर जिस तरीके से 21 में जो है वो बादल फटे थे, वैसे ही कोई 10:45 पे एक पहले तो क्योंकि काली जैसी मिट्टी आती है जब भी कोई बादल फटता है तो जो कि क्योंकि कल मैं ग्राउंड जीरो पे था, आज भी ग्राउंड जीरो पे हूँ, तो वहाँ जो है वो बादल फटे और वहाँ एक लेडी ने, क्योंकि वो पहले थोड़ा सा पानी आया, लेडी ने सारे गांव वालों को कहा कि पुराने बुजुर्गों को पता होता था मुहाना दिखी केस है। हाँ पता रहने दे। और उसने आवाज़ लगाई और सारे गांव वाले जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए और ठीक 5 मिनट के बाद जो है वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ और लगभग 19 परिवारों के घर जो हैं वो सीधे सारे के घर जड़े से नीचे एक महिला दी जागरूकता करने जेड़ा सारा जान का नुकसान है। लेकिन घर मैं कहता हूँ स्वाय जो उन्होंने तन में कपड़े डाले हुए हैं वो ही उनके पास हैं, बाकी सब कुछ उनका जो है वो चला गया है। और एक गल होर मैं जी खबर पढ़ा सा तू तो बोले शिकागो थे चलिए। मैं तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था अपना साड़ा विधायकों का या इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का शिकागो पूरे विश्व भर के 10,000 10,500 11,000 विधायक को थी, सीनेटर होने, कोई अमेरिका दे, कोई ऑस्ट्रेलिया के इकट्ठे होने थे। मैं सवेरे जलू 9:30 बजे फ्लाइट ली तो ऐसी कोई रिपोर्ट इतों थी नहीं और मैं दिल्ली पुज्जा और दिल्ली जियां पुज्जा तो ठीक जियां मैं लैंड किया तो एसडीएम साहब का मैसेज आया कि इं स्पैडा और जो है वो गड़गों में जो बादल फटे हैं और थोड़ा सा वो बाजार में भी एक बादल फटा जो उसमें भी लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक है। फिर मैं तो अपने विदेश दौरे की राह पे था, लेकिन फिर मैंने जब आत्मचिंतन किया और जहाँ से मैंने यहाँ रिपोर्ट ली तो मैंने कहा मेरे जो विधानसभा क्षेत्र की खासकर धारकंडी और हारबो पंचायत है, इसके जो मेरी माताएं बहनें हैं, क्योंकि इस इलाके के लोगों के साथ मेरा विधायक के रूप में पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरा विधायक के रूप में संबंध नहीं है। मेरे को ये भी परिवार का सदस्य मानते हैं, मैं भी इनको परिवार का सदस्य मानता हूँ। तो मैंने हालांकि अपना और विधायक जो थे जिन्होंने जाना था वो चले गए, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नहीं जाऊंगा और मेरे लिए तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन जो है मेरे लोगों के ऊपर जो आपदा आई है और मैं वहाँ से वापस हुआ और मैं
कहता हूँ लगेज भी वापस लिया और सीधा 6:50 की कल फ्लाइट पकड़ी और पूरा दिन रात को मैं 9:30-10 बजे मैं लोगों ने तो रिपोर्ट किया 8 किलोमीटर या 10 या 12 किलोमीटर मैं कहा मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माता नारायणी ने ताकत दी है। जहाँ से स्टार्ट हुए स्पैडा और वहाँ दोनों यहाँ मौका है वारदात जहाँ पे जो लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ वो से लगभग अगर सीधा हम गड़गूं जाते थे तो 4 किलोमीटर पड़ता था, फिर वो रास्ता पूरा चला गया है। जंगल से होते होते 5.5-6-7 किलोमीटर जो है वो पड़ा। इसी तरीके से स्पैडा 2-3 किलोमीटर जहाँ पे जो है नुकसान हुआ है वो पड़ा। तो लगभग मैं धन्यवाद भी करना, सारे अधिकारी भी कल साथ थे और ग्राउंड जीरो पे सारी हमने रिपोर्ट ली और उसके साथ साथ मैंने प्रशासन को कह के रखा था कि मैं पीछे दिल्ली से कह रहा था यथासंभव जो प्रशासन की और मुख्यमंत्री का मैं धन्यवादी हूँ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उनको मैं लगातार अपडेट दे रहा था और डिप्टी कमिश्नर भी आए, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की थी डीसी से बात की। कल तो कोई 250 आदमी था जब मैं आया था, सीधा संवाद मुख्यमंत्री महोदय ने कहा और सरकार की तरफ से हमारी तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से हम जो है कल भी 15-16 लाख रुपए की जो है वो मदद नहीं कह सकते, हम वो भी हमारे परिवार के सदस्य, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी आम जिंदगी में द्वारा उसके साथ अल्टरनेट लैंड हमने ढूंढी है। एक बड़ा बार यहाँ जो है वो मैं कहता हूँ डेंजर जोन है। इससे पर आ रहा हूँ पर पठानी मैंने देखा पहले भी इससे पहले 2021 में यहाँ पे आपदा आई थी, तो अब ये दूसरी आपदा आई है। तो आपको क्या लगता है कि खासकर ये जो हमारा अपर एरिया है इसमें ऐसे कौन से स्थानों के चिन्हित करने की कोई योजना बन रही है? योजना नहीं है। मैं तो कल मुख्यमंत्री जी को भी कहा और कल मुख्य सचिव को कहा है एक बड़े लेवल की हाई लेवल की, कि आपने देखा पिछले साल रवा और खड़ीबेई में भी आया था जी और 21 में यहाँ भी आया था। तो यहाँ जी जोलॉजिकल सर्वे और मैं कहा साइंटिस्टों की मैं कहता हूँ जॉइंट टीम आए और सारे जोन को, न केवल ये वो तो बार बार हो रहा है, सारे जोन का एक सर्वे करे और वो रिकमेंडेशन करे जिससे कि लोगों को जब लोग घर बनाते हैं तो सरकार नाम की सरकार उसी को कहते हैं कि हम इनको रिकमेंड करें कि ये जो है आपका डेंजर जोन है, ये सिस्मिक जोन है, यहाँ से स्लाइड आ सकता है। तो वो मैंने मुख्यमंत्री महोदय से जो है मैंने प्रार्थना की है। लेकिन मैं कहूँ कि 21 में आपदा आई थी, 2.5 दिन बाद रोड खुला था। हमने 4 घंटे के अंदर 3.5-4 घंटे के अंदर जो है वो प्रशासन यहाँ पहुँचा, सभी लोगों को जो है हमने शिफ्ट किया, डेंजर जोन वालों को शिफ्ट किया। 150-200 लोगों के लिए हमारा फर्ज है एक ही जगह कैंप करके खाना। आज मैंने मेडिकल चेकअप टांडा से और धर्मशाला से शाहपुर के मैं कहा मेडिकल चेकअप, मैं कहा डिप्रेशन में कल मैं गया था, 2 आदमी को वहाँ जा उस वक्त जरा बिल्कुल जिनकी सारी उम्र की कमाई चले गई मात्र तन पे डाले हो तो निश्चित तौर पे उनके लिए इससे बड़ा सदमा तो कोई नहीं हो सकता। तो आज मेडिकल कैंप लगाया गया। अब बात करता हूँ राहत की। राहत में प्रथम चरण में क्या राहत है? प्रथम चरण में तो हमने पहले तो वो इंतजाम किया, सबको वहाँ एक जगह इकट्ठा किया। फिर हमने कल जो है प्रथम चरण जो पहला चरण होता है उन्होंने 5-5, फिर हमने कल जो जिनके टोटल डैमेज थे 25-25 हज़ार रुपये दिया। और बात पैसे की नहीं है, मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉल पे कहा, मुख्यमंत्री का दौरा भी होने वाला है, हम जो देश की सरकार 1,30,000 रुपये देती है, हिमाचल प्रदेश जो है वो 8 लाख रुपया इस पर देता है। और मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा कि जिस तरीके से कुल्लू की आपदा आई है घर चले गए हैं, स्पेशल नोटिफिकेशन की जाए इस इलाके के लिए जिनके घर गए हैं, जिससे कि इनकी न केवल मकान गए हैं, कुछ डेंजर जोन में हैं, पशुधन गया है, 20-22 बकरियाँ गई हैं, भैंस गाय सब चला गया है। तो वो सारा कुल मिला के अधिकारी आज हमने 4 पटवारी डिब्यूट किए हैं। न केवल मैं इन्वेंट्री बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ कड़छी से लेकर क्योंकि अभी इस वक्त उनको याद है 1 महीने बाद। ये सबसे बड़ी बात कही, यही मेरा सवाल था कि आपदा के 4 दिन तो सब, लेकिन जैसे ही स्कूल लगेंगे स्कूल से भी आपको अस्थायी रूप से हटाना पड़ेगा, उनके लिए कहाँ रहने की व्यवस्था और स्थायी व्यवस्था क्या रहेगी? स्थायी व्यवस्था तो मैंने आज क्योंकि कल हमने बात की है, एक प्री फैब्रिकेटेड हाउस भी 4.5 लाख रुपए के बनते हैं, लेकिन वो उनसे संवाद करके बनाएंगे क्योंकि 8.5 हमने कल ही अभी 48 घंटे हुए थे, 46 कनाल जमीन हमने सेफ जो है वो ढूंढ के रखी है। वहाँ हम चाहते हैं कि इनको डीसी अलॉटेबल पूल है वो, वहाँ उनको जो है अलॉटमेंट की जाए और 8.5 लाख रुपया दिया जाए। जहाँ तक आपने बात कही 260 बच्चे हैं स्कूल के, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर 5 कमरे तो हमने विधायक बनने के बाद बनाए, 3 उसके बाद बनाए, तो इतना की इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जो डिजास्टर हमारा
के लिए रिलीफ मैंने नोटिफाई किया है। 5,000 रुपया 1 साल तक हम उनको किराया देंगे, अगर वो किराए पे भी रहना जब तक उनकी 1 साल में अगर मकान नहीं बनता है तो उसका किराया भी सरकार पहले को जो है उनके अकाउंट में डाल देगी। और उसके साथ साथ कल मैं जब गया, सेंटिमेंटल चीज़ें है कि उनके पास ही, कल मैं जब गया तो मैंने प्रशासनों को कहा और आज मैं खुद भी जो है कहीं के कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, ब्रश नहीं है, पेस्ट नहीं है, तो कल भी हमने कोशिश की 20, 22, 25 किट जो कुछ लोगों ने तो मना किए जिनके पास थे, ये अल्टरनेट घर में रह रहे हैं, फिर उनको हमने दी। बाकी आज सारा जो है इंतजाम करके वो भी राशन भी जो इंतजाम, और मैं धन्यवाद भी करना, सामाजिक संस्थाएं भी जो है बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना मानना है कि अब क्योंकि परिवार के सदस्यों को मुश्किलात आई है, कल भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूँ, तो मैं कहता हूँ डे टू डे करके, और मेरा जब मुख्यमंत्री का दौरा हो तो हम चाहते हैं कि अब प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, किस तरीके से अलॉट करनी है, तो हमें चाहते हैं 6-8 महीने में इनको जो है वो मकान जो है जिस तरीके से कुल्लू मनाली में आपदा आई थी तो हम बना के इनको दें। इसके साथ साथ बिजली, पानी, या जिस रोड पे मूलभूत सुविधाएं आपने देखा होगा भाई मिलिट्री, और मैं ये पहली बार हुआ है 24 घंटे के अंदर, पहले भी आपदा हुई थी, 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री की इंटरवेंशन से, चीफ सेक्रेटरी से बात की मुख्यमंत्री ने, और इंटरवेंशन से 30 लोग जो है जवान वो क्यों पहुंचे, क्योंकि जो वहाँ महिलाएं ठहरी हैं कुछ कहती मेरा 5 तोला सोना था, 8 तोले सोना था, अभी शादियाँ हुई थी, कुछ लोग बोलते हमने आगे कार्यक्रम करने थे, हमने कैश रखा हुआ था, उसके लिए भी हमने 4 सर्च ऑपरेशन चलाया। तो सर्च ऑपरेशन के लिए जनरेटर चाहिए, बड़ी बड़ी वो हैं, तो मैं वो आर्मी के जो लोग आए हैं ये सारा सर्च ऑपरेशन भी चलाएंगे। ये तत्परता है वर्तमान सरकार की, पुलिस हो, प्रशासन हो, और ये तत्परता है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको हम, और ये नहीं जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी सरकार की तरफ से सारे फीस, क्योंकि अब पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, फीस का, वर्दियों का, अपने किताबों का सारा इंतजाम जो है वो वर्तमान सरकार, और मैं पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। जहाँ वर्तमान सरकार की बात है, हमने सापर वेलफेयर सोसाइटी भी बनाई है, जिससे कि आपने देखा होगा पहले भी मदद करें, उस वेलफेयर सोसाइटी से चाहे कपड़े हैं जो भी है वो निजी तौर पे किए जा रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं और भी आई हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हम तो चाहते हैं कि मुश्किलात की, क्योंकि ये मुश्किलात किसी के कहने पे नहीं आती, ये तो भगवान का शुक्रगुजार है कि कोई जान माल नहीं गया। तो हम जो है हर संभव प्रयास जो है जो हम करेंगे, और मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी इनको हम रिहेबिलिटेट करें और इनको अपने घर तक, जो मेरा टारगेट वो है, मैं टारगेट लेके चलता हूँ, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, इनको पैसा दें और इनको उसके बाद फिर हम जो है वो करते हैं। तो ये मेरी प्राथमिकता है। तो ये थे केवल सिंह पठान। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि हादसा है, 4 दिन तक हम सब यहाँ आएंगे, याद करेंगे, इस तरह से आप तक खबर पहुँचाएंगे, लेकिन उसके बाद इनको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो समाज सेवी संस्थाएं, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि जिस तरह पठानी जी बोल रहे कि लक्ष्य हमारा उनको एक बार फिर से छत तक पहुँचाना है, उनके घर तक पहुँचाना है, इसी लक्ष्य को लेकर लगातार उन लोगों के साथ जुड़े, हम उनकी समस्याओं में साथ दें, तो ज़रूर तब तक अब रास्ता भी खुल जाएगा। वो में जिन लोगों पर आपदा आई है ज़रूर उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। पठाने जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सोच आपने रखी है ये ज़रूर 8 महीने बाद या 9 महीने बाद हम उस जगह भी जरूर जा पाएँ जहाँ पे ये लोग एक बार फिर से खुशहाल ज़िंदगी जीते हुए हमें नजर आएंगे। मैं ब्लैक एंड वाइट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि समाज से जुड़े हुए आप जो है महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है जो आप उठाते हैं, और ये 2 तरफा होता है। जब आप उठाते हैं तो कई बार आप क्रिटिसिज्म भी करते हैं, और क्रिटिसिज्म राजनीति में बहुत ज़रूरी है, किसी भी संस्था में, किसी भी परिवार में। और कल मैं आपको बताऊं कि मेरे को भी मौका मिला, और मौका क्या मिला, अगर आपदा नहीं आई थी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर बड़ी बरसात में जो है मैं कल जो है सारे ये जो मैं कहता हूँ आपदा के मंजर थे, जब मैं, और मेरे से रुका नहीं गया, और जब मैंने उनके प्रभावित के परिवारों से मिला, वो देखा, क्योंकि उन्हीं परिवारों में मैं कम से कम अच्छाई बुराई के दर्जनों कार्यक्रम में अटेंड कर चुका था। तो तब मेरा भी उस, चाहे वो हमारा गढ़गूंग हो, तो चाहे हमारा वो स्पैडा हो, चाहे वो हमारा वो का करतार का उर्ली तरफ घर है, वो रास्ता हो, तो उनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध है। और मैं ब्लैक एंड वाइट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भी ग्राउंड जीरो पे आए। थैंक यू। तो इसी के साथ आपको अब अगली जो एपिसोड लेकर आएंगे, उन आपदा प्रभावितों का दर्द आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। मैं पंकज पंडित, वो के रास्ते पे, और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्ट। Welcome to Sumer Hotel,
your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.